शरीफ खानदान के गिर्द एहतसाब का नया शिकंजा तैयार। हुंडी के जरिए करोड़ों रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल करने का इंकशाफ। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ मुतअद्दिद अफराद ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। नैब ने आमदन से जायद असासों पर शरीफ खानदान के खिलाफ एक और केस की तैयारी शुरू कर दी। महंगाई की नई लहर आने को तैयार। हुकूमत ने साल का तीसरा बजट लाने के लिए कमर कस ली। डब्बा बंद खुराक और अद्वियात समेत इंपोर्टेड अशिया मजीद महंगी होने का खदशा। टैक्स रूल्स में नुमायां तब्दीलियां होंगी। शरह में इजाफा और मरात में कमी के इशारे मिलने लगे। चीजें सस्ती होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अवाम का रद्द-ए-अमल। ब्रेक्जिट मुसव्वदे की नाकामी बरतानिया के लिए तबाहकुन होगी। बरतानवी वजीर आजम ट्रेज़ा मे की कानून दानों को तंबीह। अवामी नुमाइंदों को ब्रेक्जिट के हक में वोट देने वाले लोगों का ख्याल करना चाहिए। ब्रेक्जिट के खिलाफ वोटिंग जमहूरियत के एतमाद पर नाकाबिले मुआफी धचका होगा। ट्रेज़ा मे की वजाहतें। नौकरी की तलाश में रुल गए बेरोजगार। कराची रूदफाओ सिविल अस्पताल में ड्राइवर, खाकरूब, वार्ड बॉय और टेलीफोन ऑपरेटर्स की भर्ती के लिए इंटरव्यू। 300 असामियों के लिए हाथों में डिग्रियां उठाए स्पेशल अफराद समेत हजारों अफराद उमड़ आए। मुनासिब इंतजामात न होने पर ढक्कम पेल और बदनस्मी। पुलिस ने लाठियां बरसा दी। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। अगर बेरोजगारी हमारे मुल्क में ख़त्म हो जाए तो ऐसा कभी भी ना हो। सुबह 8:30 बजे से आई हूँ, बहुत परेशान हुई हूँ और फॉर्म बड़ी मुश्किल से मिले। ये नौकरी दरअसल ये सारा बिका हुआ है, कोई नौकरी नहीं मिल रहा है। ये सारे बाहर से बिके हुए नौकरी। सुबह 6 बजे से आ रहे, डंडे अलहदा खाए हैं, लोग उधर मर रहे हैं, उल्टियाँ कर रहे हैं। ये सब पेपर लोगों के रद्दी में जाएंगे और बजट पास होएगा। हुकूमत में आने से पहले कहा जाता था 1 करोड़ नौकरियां देंगे, घर बनाएंगे। अवाम हुकूमत से एक भी नौकरी की तवक्को न करे। खुर्शीद शाह के पीटीआई हुकूमत पर वार। मजीद बोले, इमरान खान को हमशीरा अलीमा खान की जायदादों की वजाहत हर सूरत देना होगी। अगर आमिराना तर्ज अपनाया गया तो पीपल्स पार्टी अपनी ताकत जानती है। सक्खर में तकरीब से खिताब। इमरान खान का विजन मुल्क को ड्रग फ्री बनाना है। वजीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार खान आफरीदी कहते हैं, मुनशियात के खिलाफ मुहिम में वजीर आज़म की भरपूर हिमायत हासिल है। चंद मुजरिमाना जहनियत के लोग उनके साथ तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं कि हर रुकावट बेमानी हो जाए। इस्लामाबाद और वाशिंगटन का बराह रास्त राब्ता होना चाहिए। पाकिस्तान की हर शोबे में तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं। साबिक अमरीकी सफीर कैमरून का कराची में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान के मामलात बेहतर न होने की वजह सियासी अदम इस्तेहकाम को करार दे दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के एजाज में जोहराना। सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। तकरीब का इनाकात जामे मस्जिद हंसलू की पॉलिटिकल एंड इंटर फिफ्थ हारमोनी कंपनी ने किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल जल्द हल किए जाएंगे। चौधरी सरवर की गुफ्तगू। पाकिस्तानी सहाफ़ियों पर मुश्तमिल पाकिस्तान यूके मीडिया क्रिकेट टीम के एजाज में तकरीब पाकिस्तान के गैर सगाली दौरे पर रवानगी से कबल सजाई गई। दौरे का मकसद इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली है।
पसंद गए मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना। बर्मिंघम नात काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम छठी सालाना महफिल मिलाद का इनाकात। पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। उवैस, रज़ा कादरी और दीगर नातख्वां हजरात ने बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश किए। अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह के 705वें उर्स का दूसरा रोज मुल्क भर से ज़ायरीन की कसीर तादाद मुल्तान पहुंच गई। गद्दी नशीं शाह महमूद कुरैशी ने दुआ कराई और ज़ायरीन से मिले। आज की नशिस्त में उलमा मशाइख ने औलिया कराम की तालीमात पर रोशनी डाली। पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ। वादी का खान में 4 फीट, लवारी टॉप, कुमराट, गिलियाद, बिन शाही में 3 फीट, मरी गिलियाद में 2 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। करक में 30 साल बाद रुई के गाले बरसे। बलाई इलाकों में कई देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता। मलका कोसार और एबटाबाद में सयाह महसूर। शाहराहें बंद होने से गाड़ियों की कतारें लग गई। उधर कोयटा में पारा -8 तक गिर गया। सड़कों पर खड़ा पानी बर्फ में तब्दील। अमेरिका में बर्फ का तूफान वाशिंगटन की जानिब बढ़ने लगा। मुतादिद रियासतों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। ट्रैफिक और बिजली का निजाम शदीद मुतासर हुआ। बर्फबारी से 700 से ज्यादा ट्रैफिक हादसात में 4 अफराद की जानें चली गई, 48 जख्मी। कराची में सेहतमंदाना सरगर्मियों के फरोग का मिशन। बोट बेसन चौरंगी से क्लिफ्टन तक हैवी बाइक रैली। खवातीन समेत 400 से जायद बाइकर्स शरीक। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी शुरका का हौसला बढ़ाने पहुंचे। रैली में 80 की दहाई में बनने वाली बाइक्स भी नजर आई। सवाबी वाटर क्रॉस जीप रैली में ड्राइवर्स के खूब जतन। 17 किलोमीटर दुश्वार गुजार पथरीले रास्ते और दरिया सिंध के पानी पर बने ट्रैक पर गाड़ियां खूब दौड़ाईं। मुल्क भर से 100 से ज्यादा जीप और मोटरसाइकिल रेस में शरीक हुए। ख्वातीन ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और बगैर सांस लिए पानी में रहकर माहिर फनकारों के शानदार करतब आलमी रिकॉर्ड कायम कर डाला। इटली में दुनिया के गहरे तरीन स्विमिंग पूल में मारीना और डिमिट्री नामी रूसी फनकारों ने एक ही सांस में 3 मिनट 28 सेकंड्स तक करतब करके नया रिकॉर्ड बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं महक असलाम। बहुत सी खबरें जानेंगे सदफ यासिर से भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज। और सबसे पहले नैब के इन एक्शन होने की बात की जाए तो नैब ने शरीफ खानदान के खिलाफ एक और केस की तैयारी कर ली है। शरीफ खानदान की जानिब से हुंडी के जरिए करोड़ों रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल करने का इंकशाफ हुआ है। जी बिल्कुल, जराए का कहना है कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ मुतअद्दिद अफराद ने बयान रिकॉर्ड करा दिए हैं। नैब ने शरीफ खानदान के गिर्द एहतसाब का
नया शिकंजा तैयार कर लिया है। आपको बताएं, शरीफ खानदान के खिलाफ एक और केस की तैयारी। शहबाज शरीफ समेत उनके दोनों साहबजादों के खिलाफ हुंडी के जरिए करोड़ों रुपए मुंतकिल करने का इंकशाफ हुआ है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के गिर्द घेरा तंग होता हुआ नजर आ रहा है। शरीफ खानदान के खिलाफ एक और केस की तैयारी है। एक और मुश्किल में फंसता हुआ शरीफ खानदान नजर आ रहा है, जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ से मुतालिक मुताद्दिद बयानात रिकॉर्ड करवा लिए गए हैं। इसी पर दिखाएंगे आपको मियां शाहिद नदीम की रिपोर्ट। शरीफ खानदान के गिर्द एहतसाब का शिकंजा मजीद सख्त हो गया। आमदन से जायद असासाजात केस में कौमी एहतसाब ब्यूरो ने शरीफ फैमिली के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार बढ़ा दिया है। जराए के मुताबिक शरीफ खानदान के खिलाफ जारी तहकीकात में यह बात सामने आई है कि करोड़ों रुपए हुंडी के जरिए बैरून मुल्क भेजे गए। साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और उनके बेटों हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ नए केस की तैयारी शुरू कर दी है। पता लगाया जा रहा है कि गैर कानूनी तरीके से कब कितना पैसा बाहर भेजा गया और इस काम के लिए कौन से जराए इस्तेमाल हुए। शहबाज शरीफ पहले ही आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार और इन दिनों राहदारी रिमांड पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स की तहकीकात के लिए भी केस चल रहा है, जबकि नैब लाहौर शहबाज शरीफ के साहबजादों को आमदन से जायद असासाजात बनाने पर भी तलब कर चुका है। क्या मिनी बजट देगा आवाम को बड़ा झटका? मिनी बजट में डब्बा बंद खुराक और अद्वियात मजीद महंगी होने का खदशा है। टैक्सों की शरह में इजाफा, टैक्स मरात में कमी का भी इम्कान है। नॉन फाइलर्स को बैंक ट्रांजैक्शंस और गाड़ियों की खरीदारी में रियायत मिलने की तवक्को है। माहिर मईशत सलमान शाह कहते हैं, मिनी बजट के बावजूद IMF के पास जाना जरूरी है, तहां मुस्तकबिल में बेहतरी की उम्मीद भी की जा रही है। हुकूमत ने मिनी बजट लाने के लिए कमर कस ली। क्या कुछ महंगा होने जा रहा है और कौन से टैक्स लगेंगे? क्या सस्ता होगा? 23 जनवरी को बजट बम आवाम पर गिरा दिया जाएगा, जबकि मिनी बजट के ऐलान के साथ ही चहमगोइयां और क्या सराइयों का बाजार भी गर्म हो गया। जराए के मुताबिक डब्बाबंद खुराक और दवाएं मजीद महंगी होने का खदशा है। मिनी बजट में टैक्स रूल्स में नुमाया तब्दीली करने की तजवीज है। किसी भी आइटम को अशियाए तईश में शामिल करके ड्यूटी बढ़ाई जा सकेगी। मिनी बजट में टैक्सों की शरह में इजाफा और टैक्स मरात में कमी का इम्कान है, जिसके नतीजे में महंगाई में मजीद इजाफा होगा। जबकि जराए के मुताबिक मिनी बजट में स्टॉक सरमायाकारों को कैपिटल गेन्स टैक्स में कमी की सूरत में अच्छी खबर मिलने का इम्कान है। नॉन फाइलर्स को बैंक ट्रांजैक्शंस और गाड़ियों की खरीदारी में रियायत मिलने की भी तवक्को है। माहिर मईशत सलमान शाह का 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि IMF से कर्ज लेना अब भी जरूरी है, ताहम मुस्तकबिल में बेहतरी की उम्मीद है। IMF का प्रोग्राम जो है वो मेरे ख्याल में अभी भी ज़रूरी है। हालांकि हमें सऊदी अरेबिया, UAE और दूसरे ममालिक से खासी सपोर्ट मिल चुकी है। गवर्नमेंट ने इनको फाइनेंसिंग गैप दिया था, वो तकरीबन $30 अरब का था और वो $30 अरब पूरी तरह मुकम्मल तौर पे अभी तक उसकी मुकम्मल फाइनेंसिंग नहीं हुई। माहिर मईशत सलमान शाह ने मजीद कहा, हुकूमत को अखराजात कम करके रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ेगी तो बेरोजगारी का खात्मा होगा। सबको मिलकर बोझ उठाना होगा। तहरीक इंसाफ ने नई थ्योरी निकाली है कि गरीब को महंगाई से फर्क नहीं पड़ता। इन्हें मालूम ही नहीं कि वो मुल्क को किस डगर पर लेकर चल पड़े हैं। नाअहल हुकूमत मुल्क के साथ बहुत ज्यादती कर रही है। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, इल्जाम लगाने वाले ये भी बता दें कि NRO किसने मांगा है। मजीद क्या कहते हैं आप भी देख लीजिए।
इस स्पीड पे खुदा ना खास्ता ये 5 साल तक चलते रहे तो जितना 71 सालों में पाकिस्तान ने डेट नहीं दिया था इतना ये 5 सालों में कर देंगे। और जो 1400 अरब रुपए ने स्टेट बैंक से लिए हैं, जिसका मतलब है कि नई नोटें छापी हैं। आप सिर्फ इसका वो कर लीजिए कि पिछले साल के फर्स्ट 6 महीनों में हमने जो था वो 288 बिलियन की नए स्टेट बैंक से कर्जे लिए थे। इन्होंने 1400 अरब रुपए के नए स्टेट बैंक से कर्जे लिए हैं, यानी कि नोटें छापी हैं, पैसा छापा है। इससे बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी और फिर इससे ज़्यादा जो है वो माशी बदहाली फैलेगी, मायूसी फैलेगी। ये पता नहीं किस डगर पर लेके चले गए हैं पाकिस्तान को। ये मतलब एक बड़ी मुश्किल से पीपल्स पार्टी के जो हाई इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ को हमने ठीक किया था 5 सालों में। बिजली का मसला सुलझा दिया था, अब बिजली का मसला इन्होंने फिर खड़ा कर दिया। LNG इंपोर्ट नहीं कर रहे थे। पूरे पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग है और ख़ास तौर पर पंजाब और लाहौर और फैसलाबाद के अंदर बहुत लोड शेडिंग थी। LNG के सौदे वापस कर दिए, अब महंगी LNG लेनी पड़ेगी। 4200 मेगावाट ये लोग फर्नेस ऑयल से बना रहे हैं, जो कि LNG की कॉस्ट से 3 गुना होता है वेरिएबल कॉस्ट में। तो ये बहुत ज़्यादती कर रहे हैं इस मुल्क से अपनी नाअहली की वजह से। और नौकरी की तलाश में रुल गए बेरोजगार। कराची रूथ फाउ सिविल अस्पताल में ड्राइवर, खाकरो, वार्ड बॉय और टेलीफोन ऑपरेटर्स की भर्ती के लिए इंटरव्यूज। 300 असामियों के लिए हाथों में डिग्रियां उठाए स्पेशल अफराद समेत हजारों अफराद उमड़ आए। मुनासिब इंतजाम ना होने पर धक्कम-पेल और शदीद बदनज़मी हुई। पुलिस ने उम्मीदवारों पर लाठियां बरसा दी। आपको बताएं कि कराची के रूथ फाउ सिविल अस्पताल में ड्राइवर, खाकरो, वार्ड बॉय और टेलीफोन ऑपरेटर्स की 300 असामियों के लिए सूबे के मुख्तलिफ अजला से हजारों उम्मीदवार पहुंच गए, लेकिन जब सुबह हुई तो इंटरव्यू की बजाय नौजवानों को धक्के खाने पड़े। इसी पर देखिए ये इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। नौकरी की तलाश में रुल गए बेरोजगार। कराची में रूथ फाउ सिविल अस्पताल में ग्रेड 1 से 5 तक 300 असामियों के लिए हजारों उम्मीदवार आ गए। डिग्रियां उठाए नौजवानों ने रात से ही डेरे लगा दिए। इंतजामिया की जानिब से इंतहाई नाकिस इंतजामात के बायस शदीद बदनज़मी देखी गई। अंदर घुसने की कोशिश में दरवाजे और शटर टूट गए। पुलिस एहलकार उम्मीदवारों पर चढ़ दौड़े। मुसलसल धक्के खाने के बाद इंटरव्यू के लिए आने वालों का भी पारा हाई हो गया। क्लर्क के लिए अप्लाई किया था, अभी वो काउंटर वगैरह बंद उन्होंने कर दिए और बोल रहे हैं अभी 1 घंटा वेट करो। अप्लाई करते करते वैकेंसी बिक जाती हैं। सही है, जो गरीब आवाम है, यहाँ की जो छोटे मोटे तबके के लोग हैं, वो यही लाइनों में लग के उम्रें गुजार देते। इंटरव्यू के लिए धक्के खाने वालों में पुलिस की नौकरी के ख्वाहिशमंद नौजवान भी थे, जबकि लड़कियों को भी सुबह से शदीद परेशानी का सामना रहा। बहुत परेशान हुई हूँ और फॉर्म बड़ी मुश्किल से मिले। लाइन में खड़े हुए, लाइन टूट गई, फिर दोबारा से बैक पे चले गए। कराची और देही इलाकों का डोमिसाइल रखने वालों के लिए अलग अलग असामियां रखी गई हैं। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ इब्राहिम रेन, 92 न्यूज़, कराची। सियासी मैदान में जारी लफ्जी गोलाबारी की बात की जाए तो अवाम मौजूदा हुकूमत से एक भी नौकरी की तवक्को न करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं हुकूमत में आने से पहले कहा जाता था 1 करोड़ नौकरियां देंगे, घर बनाएंगे, अपने वादे पूरे ना किए तो इन्हें हुकूमत छोड़नी पड़ेगी। 20 लाख में कौन गरीब घर खरीदेगा? हुकूमत अवाम को सिर्फ धोखा दे रही है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। 4 महीने के अंदर रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में पाकिस्तान का जो गिनीज बुक रिकॉर्ड होगा ना, उसमें होगा कि ये वाहिद हुकूमत है जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए माजी की हुकूमतों के कर्जे लेने में। एक क्या आ गया है इकोनॉमी में, मगर वो कहते हैं कि भाई हम तो जबरदस्त 1 करोड़ नौकरियां देंगे, हम 50,000 घर बनाएंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, हम साउथ पंजाब को सूबा बनाएंगे। नारे तो लगाओ, हो तो जाए, फिर देखा जाएगा। इससे मुल्क के लोगों का नुकसान होता है। मुल्क पाकिस्तान जो रियासत है वो डैमेज होती है। वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
येलो जैकेट मूवमेंट ने बरतानिया का रुख कर लिया है। लंदन में सैकड़ों अफराद पीली जैकेट्स पहनकर हुकूमती इक़दाम के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने पीली जैकेट पहनकर ट्रैफिक स्क्वायर पर मुजाहरा किया। पुलिस के साथ झड़पों के दौरान दर्जनों अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। उधर सेंट जेम्स ट्यूब स्टेशन के बाहर ब्रेक्जिट के हक में रैली भी निकाली गई। मुजाहिरीन जहां एक जानिब बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से फौरी अलहदगी का मुतालबा कर रहे थे, वहीं वह हुकूमत के सादगी अपनाने के हवाले से इक़दामात पर भी सरापा एहतजाज थे, जिसमें शमूलियत के लिए फ्रांस से येलो जैकेट मूवमेंट के अरकान भी आए थे। ब्रेक्जिट पर वोटिंग महज 2 रोज की दूरी पर रह गई है। वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने खबरदार किया है कि अगर मुसवदे को पार्लियामेंट में मुस्तरद किया गया तो ये मुल्क के लिए तबाहकुन साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने कानूनदानों को तंबीह जारी करते हुए कहा कि इन्हें ब्रेक्जिट के हक में वोट देने वाले अफराद का ख्याल करना चाहिए। मुसवदे के खिलाफ वोटिंग जमहूरियत के एतमाद पर नाकाबिले मुआफ़ी धचका साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे का यह भी कहना था कि अगर इस मुसवदे को मुस्तरद कर दिया गया तो इससे मुल्क के लिए तबाहकुन नताइज सामने आएंगे। ये वक्त तमाम सियासी तनाज़ों को भूलकर मुल्क के हक में बेहतर फैसला करने का है। ब्रेक्जिट के मामले पर पार्लियामेंट में वोटिंग 15 जनवरी को होगी। लेबर पार्टी के 5 मरतबा मुंतखब होने वाले पाकिस्तानी निजात बरतानवी रुकन पार्लियामेंट MP खालिद महमूद की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहते हैं ब्रेक्जिट पर उनकी जमात ने वाज़े कर दिया कि वो कबल अज़ वक्त इलेक्शन चाहती है। उन्होंने कहा लेबर पार्टी चाहती है वो हुकूमत में आकर इस मामले को बरतानवी अवाम के मुफाद में हल कर सके। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ व्यू के गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। मैं समझता हूँ कि जो वोट आ रही है उस पर गवर्नमेंट को शिकस्त होगी और गवर्नमेंट को भी नहीं होगी। ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जो है वो बस मुतमिन है एक बात पर कि उन्हीं की डील की बात होनी चाहिए। ये एक डील नहीं होती है, हम पार्लियामेंट से राय लेके करें। आदि तो उसकी पार्टी भी इसके खिलाफ है। सो आई डोंट सी एनी रीज़न कि वोट कैसे वो हासिल कर पाएंगे। इसमें कह रहे हैं जो ड्राफ्ट इस वक्त थेरेसा मे पेश करने जा रही हैं उसमें सिर्फ जो आयरलैंड का बॉर्डर्स हैं उनका ही मसला है, उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम्स हैं? उसके अलावा हैं, वो तो अब मेन स्टे है जो। उसके अलावा जो हमारी एग्रीमेंट्स अभी नहीं हुई हैं, हमारी एग्रीमेंट्स किसी हाल से, चाहे फार्मास्यूटिकल्स में हो, चाहे फाइनेंस में हो, चाहे इंडस्ट्रियल मैटर्स में हो, इंजीनियरिंग में हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो, इनसे किसी भी लेवल पे हमारी कोई एग्रीमेंट नहीं हुई है। तो ये अभी डील से निकल करके तो कैसे हम आगे जा पाएंगे जिसका हमें समझ ही नहीं है, और अगले 2 साल में वो कैसे नेगोशिएट कर पाएंगे ये मुश्किल है। अच्छा, अगर ब्रेक्जिट के खिलाफ लोग बरतानिया के अंदर हैं तो प्रो ब्रेक्जिट भी बहुत ज़्यादा हैं। आजकल आपको पता है लंदन में मुजाहरे भी हो रहे हैं, येलो जैकेट वाले जो पीली जैकेटों वाले वो कर रहे हैं कि ब्रेक्जिट होना चाहिए। तो कैसे रेट करते हैं कि बिल्कुल ब्रेक्जिट के खिलाफ ही ज़्यादा लोग हैं बरतानिया में? आई थिंक ये सबसे बड़ी जो ये बात है कि कंजर्वेटिव पार्टी ने ये बात इसलिए शुरू की थी कि अपनी पार्टी को इकट्ठा रखने के लिए, वो हो नहीं सका। और अब जो है टोरी पार्टी जो कंजर्वेटिव पार्टी वो बिल्कुल 100% डिवाइडेड है और वही प्रॉब्लम होगी है जो कहते हैं, और इससे मुल्क भी डिवाइड कर रहे हैं। कुछ लोग जो ऐसी बातें कर रहे हैं वो चाहते हैं कि हम सीना जोरी करके ये बात मनाएं। ये डेमोक्रेसी में कभी नहीं हो सकता, तो ना होगा। सब हर एक बंदे की राय है, हर एक मत की राय। हो सकता है कि हमारी एक और अल्टरनेटिव रेफरेंडम हो जाए, पर यह डिपेंड होता है कि ये गवर्नमेंट कहाँ आगे जाती है। जनरल इलेक्शन भी हो सकता है, तो उसके बाद देखेंगे कि नतीजा क्या निकलेगा। अच्छा खालिद साहब, हमने ये देखा है कि सबको पता है कि लेबर जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसका क्या स्टांस है इसके ऊपर, लेकिन लेबर पार्टी का जो स्टांस है उसके बारे में आम वोटर कंफ्यूज है कि आप क्या करेंगे अगर आपको पावर मिलती है या दोबारा इलेक्शन होते हैं, तो व्हाट विल बी योर स्टांस ऑन इट? हमारी स्टांस सिंपल है, हमने कही हुई है काफ़ी तकरीबन 1.5 साल से हमने कही हुई है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 4 साल ट्रांजिशन चाहिए। उसके बाद जो इश्यूज़ हैं वो एम्प्लॉयमेंट और बिज़नेस के हिसाब से और एग्रीकल्चर के हिसाब से जो चीज़ें हमें मुफाद देती हैं उस पर हम नेगोशिएशन करेंगे, और ये नेगोशिएशन 4 साल के अंदर इंशाल्लाह फारिग करके तो इस बात पे आगे जाना है हमने। ये हमारा मौक़िफ़ शुरू से है और अभी तक है वो। सो इसमें गवर्नमेंट की ये जॉब है कि उन्होंने जो डील नेगोशिएट की है उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं मान रहे हैं। तो ये मुश्किल है उसको कि जब उनकी रेजोल्यूशन जो है वो नहीं मान रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमें इस रेजोल्यूशन का हारने के बाद जनरल इलेक्शन होना चाहिए, लोगों की राय वहाँ देखकर आगे इलेक्शन में जाएं। लुटन में अहमद रजा खान बरेलवी के उर्स के सिलसिले में रूह परवर महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें उलमा कराम और पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की है। तफसीलात जानेंगे सफदर बुखारी की इस रिपोर्ट में।
लुटन में मुनक़िदा पुरवकार महफिल के मेहमान खसूसी पीर डॉक्टर सुल्तान आरफीन थे। इस मौका पर उलमा कराम ने अपने खिताब में फरमाया कि मोहब्बत और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा अमल है जिससे हमें दोनों जहानों में कामयाबी और कामरानी नसीब हो सकती है। पाकिस्तानी नात ख्वान अलहाज अवैस रजा कादरी और दीगर ने अपनी खूबसूरत आवाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराने अकीदत पेश किया, जिससे सामाईन पर वजह तारी हो गया। ज़लज़ला जाता रहा, रखती है कितना वक़ार, अल्लाह अकबर, रखती है कितना वक़ार, अल्लाह अकबर। एक ठोकर में उगद का ज़लज़ला जाता रहा, रखती है इस मौका पर पाकिस्तान, फलस्तीन, मकबूजा कश्मीर और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ की गई। यूके और यूरोप में इस्लामी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद होनी चाहिए ताकि लोगों के जहनों में इस्लाम के बारे में जो बेबुनियाद गलत तासुर पाया जाता है उसे ख़त्म किया जा सके। अलामा फ़रूकुल कादरी ने नुमाइंदा 92 न्यूज़ से गुफ्तगू की। मज़ीद क्या कहा, आइए आप भी देखिए। हमें इस तरह की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में शिरकत करनी चाहिए जहाँ पे ऑडियंस जैसे इंग्लैंड यूके की तरह मिक्स है, कि यहाँ हम जब इन लोगों में बात करते हैं अंग्रेज़ों में, तो ये होता है कि इस्लाम के हवाले से बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन हैं, उसका इजाला होता है। तो मैं इसे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म समझता हूँ इस्लाम की तबलीग और तशहीर के हवाले से। वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बरतानिया भर में आज मतला अबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात ने मुतअद्दिद मकामात पर बारिश की पेशगोई की है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। लंदन में आज बादलों के डेरे होंगे, जिसके बायस मौसम में खुनकी और सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। यहाँ दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। बर्मिंघम में भी काली घटाओं का राज होगा, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। शहर का दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। लीड्स में आज अबरआलूद और तेज हवाएं चलेंगी। यहाँ कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। मैनचेस्टर में बारिश के साथ पारा 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। उधर माहिरीन ने साइबेरिया से आने वाले बर्फानी तूफान बीस्ट फ्रॉम ईस्ट 2 पर भी नजरें गाड़ ली हैं, जिसके बायस यूरोप के मुतअद्दिद ममालिक सर्दी की शदीद लहर की लपेट में आ सकते हैं। ठंडे ठार मौसम की बात की जाए तो पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। वादी कागान में 4 फुट, लवारी टॉप, कमराट, गलियात, बेन शाही में 3 फुट, मरी गलियात में 2 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। कर्क में 30 साल बाद रुई के गाले बरसे। मलिका कौसार और एबटाबाद में सयाह महसूर होकर रह गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश के बायस सर्दी बढ़ गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बर्फबारी पिछले रिकॉर्ड तोड़ने लगी। लवारी टॉप, कुमराट, बिन शाही, करक, लोयरदीर, अपरदीर, एबटाबाद और ठंडियानी में बर्फबारी ने समा बांध दिया। मरी में बर्फबारी का सिलसिला फिलहाल रुक चुका है, ताहम सयाहों की बड़ी तादाद छुट्टी और सर्द मौसम का लुत्फ उठाने मलका कौसार में मौजूद है। एबटाबाद में घोड़ा चौक के करीब फिसलन के बायस 7 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। चित्राल में तोदा गिरने से 2 अफराद जख्मी हुए।
कोयटा में गुज़श्ता रोज की बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी गिर गया। सड़कों पर खड़ा पानी जम गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस ठंड मजीद बढ़ गई है। सुबह के औकात में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज रहा। धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। अमरीका में भी शदीद बर्फबारी के तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक और 48 जख्मी हो गए, जबकि बर्फबारी के बायस मामूलात ज़िंदगी मफलूज होकर रह गए हैं। मसूरी और कॉन्सास में समेत मुतादिद अमरीकी रियासतों में बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। शदीद बर्फबारी के बायस निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। कई इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी शहरियों को शदीद मुश्किलात दरपेश कर रही है। बर्फबारी से 700 से ज़ायद ट्रैफिक हादसा भी रोनुमा हुए, जिनमें 2 दर्जन से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। बर्फबारी से शिकागो शहर के 2 एयरपोर्ट्स पर परवाज़ें भी मनसूख कर दी गई हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में मारूफ शायरा फहमीदा रियाज को खराज अकीदत पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट करें मतीउल्लाह। उर्दू अदब बर्लिन की जानिब से मारूफ शायरा और अफसाना निगार फहमीदा रियाज मरहुमा के नाम एक शाम मुनक्कद की गई, जिसकी सदारत हम्बर्ग यूनिवर्सिटी बर्लिन के प्रोफेसर आतिफ नकवी और उर्दू अदब बर्लिन के सैयद अली हैदर आबदी ने की। मुकर्रीन ने फहमीदा रियाज मरहुमा को आमलियत के खिलाफ बरसरे पैकार, नडर और बेबाक शायरा और अफसाना निगार का खिताब दिया। फहमीदा रियाज हमारे वक्त की एक बहुत ही अजीम शायरा थी, और न सिर्फ शायरा बल्कि एक अदीबा, मैं उनको कहूँगा कि एक अदीबा थी। फहमीदा रियाज एक साहिब उसलूब, एक मुनफरिद तर्ज की लिखारी थी, और सिर्फ एक आम सी लिखारी नहीं बल्कि उनकी जो चीज़ें हैं, जो कुछ उन्होंने पेश की है, उसमें एक इनकलाब की आवाज़ है। ये प्रोग्राम हम मखसूस लोगों के लिए, हमने चंद लोगों के लिए मखसूस कर रखा था, जिनको शेर व अदब से दिलचस्पी थी, जो ज़ौक़ और शौक़ रखते थे, और खुदा के फजल से इतना कामयाब हुआ कि बढ़ते बढ़ते तकरीबन हर मुशायरे में 30 से 40 लोग उसमें मौजूद रहते थे। ख़ुसूसी तौर पे बज़्म अदम वालों की बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने मेरी किताब का इजरा यहाँ पे किया। पाकिस्तान में भी इसका हुआ है इजरा। मुख्तलिफ शरा कराम ने अपने नए मजमूए पेश करके सामीन से खूब दाद वसूल की। है सजाया तागूत ने बाज़ारे कहर जबर, जुल्म सितम है जारी शामो सहर। तकरीब में मुख्तलिफ मुसन्नफ़ों की किताबों की रोनमाई भी की गई। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में तारान कौमी तहरीक की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तारान के अलावा दीगर पख्तून कबाइल के उमायदीन ने भी भरपूर शिरकत की। तफसीलात रियाज से उमैर अली की रिपोर्ट में। दारुल हुकूमत रियाज में मुनक्कद होने वाली तकरीब में सफारत खाना पाकिस्तान पासपोर्ट सेक्शन के डायरेक्टर सदीक अकबर भी शरीक थे, जिनका कहना था कि गयूर पख्तून पाकिस्तान का फख्र हैं, जिन्होंने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना भरपूर किरदार निभाया है। तारान कौमी तहरीक के मरकजी सदर नसीबुल रहमान दरवेश और दीगर शरका का कहना था कि ये तहरीक गुर्बत में फंसे हुए तबके की तहरीक है। मुकर्रीन का कहना था कि बहसीयत मुसलमान हमारा फर्ज है कि हम इंसानियत की फलाह के दर्स को आम करें और एक दूसरे का दस्ते बाजू बनकर मसाइल के हल को यकीनी बनाएं। सऊदी अरब के शहर अल-हासा को 2019 के लिए अरब सयाहत के दारुल हुकूमत के तौर पर मुंतखब किया गया है। इस खुशी के मौके पर एक रंग रंग सकाफती मेला सजाया गया, जिसकी तफसीलात बता रहे हैं उमैर अली अपनी इस रिपोर्ट में। अल-हासा तारीखी और कौमी विरसे का हामिल शहर है, जिसमें सियाहों के देखने के लिए बेशुमार तारीखी मुकामात मौजूद हैं। सियाहत का दारुल हुकूमत का आजाज मिलने पर मुकामी लोगों ने 3 रोजा सकाफती मेले का इनेकाद किया, जिसमें रवायती म्यूजिकल धुनें बजाई गईं, जबकि गुलकारों ने अपनी आवाज का जादू जगाया। सऊदी नौजवानों ने रवायती रक्स भी पेश किया। सकाफती मेले में हाथ से बनी अरब तहजीब की दस्तकारियां और अरब सकाफत से मुतालिक बाकी अशिया के स्टॉल भी लगाए गए थे। शहर की मुख्तलिफ तारीखी अमारात को पेंटिंग्स के जरिए भी नुमाया किया गया था, जिसे शिरका ने खूब सराहा।
वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बात करेंगे कश्मीर की। मकबूजा कश्मीर में इंतहा पसंद काबिज भारतीय फोर्सेस के मजालिम जारी हैं। भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा कश्मीर के जिला कलगाम में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। दूसरी जानिब हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने मसला कश्मीर उजागर करने पर नॉर्वे की वजीर आजम को खिराज तहसीन पेश किया। काबिज भारतीय फोर्सेस की मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी दिन ब दिन बढ़ने लगी। कश्मीर मीडिया के मुताबिक इंतहा पसंद काबिज भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा कश्मीर के जिला कलगाम के गांव कटापुरा में जाली सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरी नौजवानों को फायरिंग करके शहीद कर दिया। कश्मीरी नौजवानों की हलाकतों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए तो भारतीय फोर्सेस ने निहत्ते मुजाहिरीन को भी ना बख्शा और गोलियां बरसा दी। पैलेट गन्स और आंसू गैस का भी बेदरिग इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में दर्जनों कश्मीरी जख्मी हो गए, जबकि कठपुतली इंतजामिया ने जिला कलगाम और दीगर इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। दूसरी जानिब हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने मसला कश्मीर उजागर करने पर नॉर्वे के वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया है। मैं वेलकम करना चाहती हूँ जो नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका हाल ही में दौरा हुआ है इंडिया का, और वो इतना बड़ा अमन का पैगाम लेके गई हैं और उन्होंने खुल के बात की है कि जो इंडिया और पाकिस्तान का जो बेसिक मसला है वो कश्मीर का मसला है और कश्मीरियों की आवाज़ सुननी चाहिए। उनका कहना था कि बर्बरियत बंद करवाने के लिए आलमी बरादरी भारत पर दबाव डाले। कश्मीर के हल के बगैर खिते में अमन मुमकिन नहीं। वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने करतारपुर का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन को भरपूर तरीके से शानदार अंदाज में मनाया जाता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां दुनिया भर से आए सिख यात्री आज़ादी के साथ मजहबी रसूमात अदा करते हैं। मजीद क्या कहा अभी देखिए। गुरुद्वारा को थोड़ा सा खूबसूरत बनाना, फिर इसके फर्श और सराउंडिंग को उसको बेहतर बनाना, फिर इसके इर्द गिर्द कोई मेहमानों के लिए क़यामगाह का तामीर करना और उनकी जो ज़रूरियात है उसको बनाना, लंगर खाना को बनाना। और इस सारे प्रोजेक्ट में हम रेगुलरली सिख कम्युनिटी की जो मजहबी क़यादत है और लीडरशिप है और उनके नुमाइंदे हैं, उनके साथ हम राबते में हैं। गुफ्तगू आपने सुनी। आपको बताएं बरे सगीर के अजीम सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत शाहरुख आलम के 705वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात दूसरे रोज़ भी जारी हैं। उर्स मुबारक में शिरकत के लिए भारतीय ज़ायरीन भी मुल्तान पहुँच गए हैं। रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ ज़हीर अब्बास। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाहरुख आलम के 705वें उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आमद जारी है। उर्स के दूसरे रोज भी कौमी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई, जिसमें सजादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी समेत उलमा व मशाइख की कसीर तादाद शरीक हुई। शाहरुख आलम कॉन्फ्रेंस में औलिया अल्लाह की तालीमात पर रोशनी डाली गई। उर्स मुबारक में शिरकत के लिए भारतीय सूबे राजस्थान से भी 21 ज़ायरीन मुल्तान पहुंचे हैं। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। दूसरे रोज भी 900 पुलिस एहलकार मजार के एतराफ में सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देते रहे, जबकि क्लोज सर्किट कैमरों की मदद से भी उर्स की तकरीबात की निगरानी की गई। कुछ बात करेंगे सर्दियों की सौगात की। सांगड़ की सज्जी मछली ना सिर्फ मुल्क भर में मशहूर है, बल्कि यहाँ की सज्जी मछली लोग अपने प्यारों को बैरूनी ममालिक भी तोहफे के तौर पर भेजते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा तरीन की रिपोर्ट।
सांगड़ में कोयलों पर तैयार की जाने वाली सज्जी मछली की हर तरफ धूम है। बगैर घी और पानी के तैयार होने वाली सज्जी मछली न सिर्फ मुल्क भर में अपनी शोहरत रखती है बल्कि बैरून मुल्क भी तोहफे के तौर पर भेजी जाती है। मीठे पानी की झीलों में पाए जाने वाली मुनफरिद जायके की हामिल कर्रा मछली मुनफरिद तरीके से तैयार की जाती है। ताज़ा और साबित मछली को लकड़ी की सीखों में परोया जाता है, फिर मसालों का पेस्ट लगाकर तपते अंगारों के सामने लगा दिया जाता है। सज्जी की तैयारी में 2 से 2.5 घंटे दरकार होते हैं। सज्जी मछली के शौकीन अफराद इसे सांगड़ का बेहतरीन तोहफा करार देते हैं। सज्जी मछली हर किसी से तैयार नहीं होती, माहिर कारीगर ही सज्जी मछली की डिश तैयार करते हैं। सर्दी के मौसम में कोयलों पर तैयार की गई सज्जी मछली खाने का अपना ही मजा है। कैमरामैन अयूब खान के साथ गुलाम मुस्तफा तरीन, 92 न्यूज़, सांगड़। और अब आपको बताएंगे कि कराची में छुट्टी के दिन को यादगार बनाने के लिए हैवी बाइक्स की रैली का इनेकाद किया गया। हैवी बाइक्स के शौकीन अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के आखिर में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी शरीक हुए और अपनी जवानी के दिनों को याद किया। कराची से रिमसा मुबीन की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। कराची में सजा हैवी बाइक्स का मेला। हैवी बाइक्स के दीवानों ने शिरकत की। 400 से जायद हैवी बाइक्स रैली में पहुंची। सभी ने इवेंट को यादगार करार दिया। इट्स अ गुड थिंग, एक कॉज के लिए है। यहाँ पे डिफरेंट सारी बाइकर्स आए हुए हैं। आई एम द ओनली फीमेल फॉर इन दिस वन, लेकिन डिफरेंट बाइक्स हैं फ्रॉम अराउंड कराची। ऐसी राइड्स होनी चाहिए। लाइक कराची में और पाकिस्तान में हम बहुत से लोग हैं जो अपनी शौक के लिहाज से डिफरेंट बाइक्स मंगवाते हैं, डिफरेंट बाइक्स बनाते हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी रैली में पहुंचे और अपनी जवानी के दिनों को याद किया। कहा कि इन्होंने भी बहुत बाइक्स चलाई हैं। जवानी तो अभी बाकी है। नौजवानी में मैंने बड़ी बाइक्स रखी हैं, बड़ी बाइक्स रखी हैं और बड़ा गिरा भी हूँ, बाइक से छोटे भी खाई हैं, लेकिन मुझे बहुत बाइक में बहुत मजा आता था। आई हैड अ बाइक ऑलवेज विद। बिलावल चौरंगी से शुरू होने वाली रैली क्लिफ्टन के निजी मॉल के करीब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। शौक का कोई मोल नहीं होता। जहां नई नई हैवी बाइक्स रैली का हिस्सा बनी, वहीं कुछ लोगों ने पुरानी और आम बाइक को ही हैवी बाइक में तब्दील कर दिया। कैमरामैन फहीम बलोच के साथ रिमसा मुबीन, 92 न्यूज़, कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।